हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी इश्क में मर जावा सीज़न 2 के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में। उसके अंदर जो होता है वंश, वो अब उसकी बहन की तरफ वो रितिमा छुरी लेके जा रही होती है और जो वंश होता है उसके पास एक कटर होता है। वो अपनी जेब से कटर निकाल के उसके मारता है, उसके कंधे पे कट लगता है, वो गिर जाती है और कबीर का दिए हुए क्लिप जो होती है एक प्रोटेक्टर, वो उससे गिर जाता है। वो गिरने के बाद तो गिर जाता है, वो अपना हाथ पे कंधे पे रख देती है। वंश अपनी बहन की तरफ भागता है, फिर वो उसके दुपट्टा गले से उतारता है। फिर वो आंग्रे को बुलाता है, कहता है कि आंग्रे मेडिकल टीम को बुलाओ। फिर उसे वो उठा के ले जाता है, उठा के रूम में ले जाता है। फिर उसको पट्टी करते हैं वो लोग। उसके बाद वो उसका जो कज़न होता है वंश का आर्यन, आर्यन वंश का कज़न आर्यन, जो वंश को ज़रा पसंद नहीं करता होता है। वो होता तो उसका भाई है, मतलब कज़न भाई, तो बट वो उसमें ज़रा उसको सेकंड नंबर पे होना पसंद नहीं होता। उसको सेकंड नंबर पे होना पसंद नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा वंश के खिलाफ साजिशें भरता रहता था। उसको 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 और उसकी बहन को उससे बहुत वंश से नफ़रत होती है। तो उसके बाद वो लोग रितिमा को, जब वो उसकी बहन से बात करती है, रितिमा उसकी बहन से बात करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसकी बहन का नाम सिया होता है वंश की। वो उसे बताती है कि भाई मुझे ना रितिमा से बात करके बहुत अच्छा लगा, इसको मेरी फिजियो के लिए रख लें। क्योंकि उसकी बहन अपने पाँवों पर चल नहीं सकती है, इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठती है। तो उसको स्टेज पे जाता है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज़र बन के आती है उधर। तो स्टेज पे जाता है तो वहाँ उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम सिया की फिजियोथेरेपिस्ट बनो। फिर रितिमा को याद आता है कि कबीर ने मुझे कहा था कि कभी भी तुम्हें पहली ऑफ़र उसकी कभी ना लेना, दूसरी ऑफ़र पे हाँ करना, पहली ऑफ़र पे उसकी कभी हाँ ना करना, उसका मुंह फेर के वहाँ से चली जाना, कोई बहाना बना के वहाँ से चली जाना। उसके बाद वो कह के वो चली जाती है कि मैं आपकी ऑफ़र कबूल नहीं करूँगी। उसके बाद वो कहती है कि जैसे ही ये शिप पे वो लोग आए होते हैं, इसलिए वो कहती है जैसे ही शिप का टूर ख़त्म होगा मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो वो वहाँ से जो उसने कैब बुक कराई होती है उसमें उसको गलत एड्रेस डाल देता है उसके अंदर अपने घर का। फिर वो उसके घर पहुँचती है और उसके बाद वो कहती है कि मैंने तो इस जगह का एड्रेस नहीं डाला था। ड्राइवर कहता है मैडम आप इसी जगह का एड्रेस डाला। तो वहाँ अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कितना शानदार घर है। फिर वंश ऊपर से आता है, वंश कहता है मैंने तुम्हें एक ऑफ़र दी थी, उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आंसर का। वो कहती है कि मैंने तो उस ऑफ़र को ठुकरा दिया था, फिर आप क्यों मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। जब मैंने ठुकरा दिया है। फिर वो वापस जा रही होती है तो वंश की बहन सिया जो व्हील चेयर पर बैठी थी वहाँ आती है, रितिमा को आवाज़ देती है। तो वो उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखती है और वो कहती है कि रितिमा तुम मत जाओ। तो फिर वो कहती है वंश से कि मुझे कब से स्टार्ट करना है। वो कहता है आज से, अभी से। फिर वो उसके कहती है कि मुझे अपने घर जाना होगा अपना सामान पिक करने। वो कहता है तुम्हें हर चीज़ यहाँ मिलेगा, हमारा सारा स्टाफ यहीं रहता है, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो कहती पर मेरा सामान, कहती तो कहता है तुम मेरे साथ ऊपर आओ। फिर वो ऊपर जाती है तो वो कहती है मेरे हॉस्टल वाला कमरा है, इसने पूरा कमरा मेरे हॉस्टल वाला कैसे सेटअप किया, इसने कैसे किया होगा, मतलब ये मेरे हॉस्टल वाले रूम तक भी पहुंच गया है। तो वो वहाँ तो एक सीन